लिखवाई है और कैसे चिट्ठियां लिखवाई है सत्येंद्र भाई। श्याम जी, अगर हमारी आवाज सुन रहे हो तो भैया आपको कोई बुला रहा है, मंच के पास आ जाए। और एक लाइन में सारे मेरी माताओं बहनों बुजुर्गों होने वाला जीजा है और पहले से कौन है साला लिख रहा है। जैसे ही चिट्ठिया को लिखा और चिट्ठिया में कहा है होशियारी से आपको दूल्हा बन करके आना है, हमारी बहन रुक्मिणी के साथ में शादी करनी है, लेकिन होशियारी से इसलिए आना है क्योंकि मथुरा का कन्हैया भी आएगा। और जैसे ही इतने शब्द लिखे और उस चिट्ठिया को नाई और पंडित जी को दे दे। इधर असगुन अगर हमें और आपको हो जाए तो परीक्षित महाराज थोड़ी देर रुक जाना चाहिए, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि असगुन कभी कभी सत्य भी होते हैं। असगुन जब होने लगे हैं, नाई और पंडित कहने लगे हैं भैया जैसे ही चिट्ठिया हाथ में आई है तो असगुन हो रहे हैं। पंडित जी महाराज कहने लगे भैया अब चलना तो है, नहीं जाएंगे तो ये रुकम नहीं छोड़ेगा, और अगर रास्ते में जाते हैं तो असगुन हो रहे हैं। सो नाई पंडित बोले भैया चलो चलना तो है, ऐसी जगह क्यों चल के मरेंगे सो कोई रुपये पैदा ना हो, चले। और जैसे ही चले धीरे धीरे चंदेरी नगरिया में जब पहुंचे और पीछे जब खड़े हुए हैं तो मंत्री आवाज देने लगा है महाराज अरे देखो ये पीछे कौन खड़ा है। शिषपाल कहने लगा है पीछे कौन है उसे बुलाओ। और जैसे ही परीक्षित महाराज बुलाया और जब बुलाया है कहने लगे कहां से आए हो।
बोले हम तुम्हारी बहन के यहाँ से आए हैं। बोले कुंदनपुर से? बोले हाँ। कैसे आए? बोले महाराज आपकी शादी है, जो आपकी बहन की ननद है जिसका नाम है रुक्मिणी, उसके साथ में आपकी शादी है। जैसे ही सुना मंत्री कहने लगा है महाराज ये झूठ बोल रहे हैं। अरे बहन की ननद के साथ में शादी कैसे हो सकती है? राजा ने आदेश दिया है, ये नालायक हमसे मजाक कर रहे हैं, इनकी ये हिम्मत, इन्हें इतना मारो कि मारते मारते इनके प्राणों को निकाल दो। सो परीक्षित महाराज नाई पंडित को इतना मारो कि जमीन से लिटा दिए। लेकिन तब तक मंत्री की नजर पहुंची है जेब पर, और जैसे ही जेब में देखा तो चिट्ठियां निकली। बोले महाराज ये तो बेचारे धोखे में पिट गए। अरे तुम्हारी शादी तो सच में है। ये अंशुल यादव जी माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें। बोले अगर हमारी शादी है तो देखो कब की है? बोले महाराज तैयार हो जाओ, शादी तो तैयार है। तो ये शिषपाल अपनी भाभी के पास के लिए चला है, अपने मित्रों के लिए पत्र लिखने लगा है, दंतवक्र के लिए पत्र लिखा है, जरासंध के लिए लिखा है, और कहा है कि हम दूल्हा बन करके उस कुंदनपुर में आ रहे हैं, आप भी सभी बारात के साथ चलो। और जब बारात के लिए तैयारियां इधर कर रहा है, उधर जब मैया रुक्मिणी को ये पता चला है कि मेरा भैया मेरी शादी अपने साले के साथ में कराना चाहता है, तो रुक्मिणी रोने लगी है। जब रोने लगी है तो साथ की सहेलियां कहने लगी हैं बहना अरे रो क्यों रही हो, कारण क्या है? तो रुक्मिणी एक बात बोली है बहना, क्या बताऊं? अरे मेरे संग की सुन ले री सहेली, मेरी माता बहनों, आज वो रुक्मिणी रो करके बोली है बहना, अरे मेरे संग की सुन ले री सहेली, बरना भैया के ढूंढो है चंदेरी। रुक्मिणी रो रही है। इधर ये प्रदीप यादव जी और राहुल यादव जी
चाचा चाची, ताई और मम्मी माला से सम्मान करेंगे। समस्त शास्त्री मंडल का 100 मुद्रिकाओं से और एक माला एक जोड़ी कपड़ों से हमारा कलश वाली कन्याओं का सूट और कपड़े से, सूट के कपड़े से, और एक पति परीक्षित महाराज जोड़ा सहित इनका भी सम्मान करेंगे। 50-50 मुद्रिकाओं से समस्त संत भगवानों का सम्मान करेंगे। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। ये भक्त प्रदीप यादव जी हमारा सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें, वस्त्रों से और माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये रही और आनंद सिंह यादव जी, इन्होंने कलश वाली कन्याओं का संत भगवान शास्त्री मंडल कलश वाली कन्या एक पति परीक्षित महाराज इन सबका सम्मान किया है एक एक कमंडल से। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं, हे राजन परीक्षित, रुक्मिणी रोने लगी है और रो करके बोली है, बहना अरे मैं जोगिन बन जाऊंगी लेकिन साले के साथ में शादी नहीं करूंगी, शादी करूंगी तो कन्हैया के साथ में। रुक्मिणी रो रही है, सहेलियां समझा रही हैं, बहना रो नहीं, अरे रोने से कुछ नहीं होगा। जहां तेरा भैया तेरी शादी कराएगा बहना वहीं होगी, क्योंकि तेरा भैया बड़ा गुस्से वाला है, तेरे पिता की नहीं चल रही है अब। लेकिन मैया रुक्मिणी कहने लगी है, बहना मैं मर जाऊंगी लेकिन साले के साथ में शादी नहीं करूंगी। इधर वो रुक्मिणी तो रो रही है और उधर जब ये शिशुपाल अपनी भाभी के पास के लिए चला है और भाभी के पास में जब पहुंचा तो बड़ा खुश है। भाभी से बोलो, भाभी ओ भाभी, अरे हमें दूल्हा बनाओ। बोले बेटा तुम्हें दूल्हा कहीं से लगन आई ना है, टीका चढ़ोना है, नहीं कोई चिट्ठिया है, तुम्हें दूल्हा कैसे बनाए दे, कौन जा रहे हो? बोले भाभी हमारे जैसे बहनोई सबके हों हैं? अरे जो हमारे बहनोई हैं वो अपनी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे लिए कर रहे हैं, हमें दूल्हा बनाओ। भाभी बोली हमें चिट्ठिया तो दिखाओ, और जैसे ही चिट्ठिया दिखाई तो भाभी बोली लला तुम दूल्हा बन करके मत जाओ। अरे दुल्हन एक है और दूल्हा दो है, तुम दूल्हा बन करके ना जाओ। शिशुपाल कहने लगा है, भाभी बात नहीं, रुक्मिणी की शादी होगी तो हमारे साथ। अरे हमने उसे देखा है कितनी सुंदर है, अब ज्यादा देरी ना लग करो और हमें दूल्हा बनाओ। और जब दूल्हा बनने के लिए चला है तो भाभी ने किया क्या है, अरे धरो
भाभी ने सर पर मोहर रखा, पटा पर खड़ा किया तो से पटक लग गई, सामने से छींक हो गई। तो मेरी माता और बहनों जैसे ही पटक लगी है सो भाभी बा के सामने तो नए हंसी है, और इतनी हंसी आई है भाभी को कि वो दौड़ करके गई है और कुठला के आने में मुख दे करके खूब रोई। इधर जो ताई और चाची जी ये भी आ जाएं, सम्मान करेंगे। ये गुलशन यादव सनौप श्री रुकुमपाल सिंह यादव जी गांव जेड़ा झाल से हमारा और हमारे मंडल का परीक्षित एक पति महाराज का कलश वाली कन्याओं का सम्मान करेंगे। मिजाजी लाल जेड़ा से सुमन, रीता, मीरा, मुन्नी और सीमा, इनका भी सम्मान करेंगे क्या? हाँ जी, इनका भी सम्मान करेंगे। आ जाए भैया। और ये भक्त हमारा एक पीतम्बर डाल करके और माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। यही गुलशन यादव जी, ये गुलशन यादव जी सनौप श्री रुकुमपाल सिंह जी, ये एक पीतम्बर और एक माल्यार्पण करके हमारा सम्मान कर रहे हैं। समस्त स्टाफ का भी सम्मान कर रहे हैं। एक पति परीक्षित महाराज जोड़ा सहित इनका सम्मान कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं का और मिजाजी लाल जी जोड़ा सहित आ जाएं। सुमन, मीरा, रीता, मुन्नी और सीमा, जिनके नाम बोले जा रहे हैं सभी लोग आ जाए, इनका सम्मान करेंगे। ये आकाश यादव जी इसी गांव जेड़ा से हमारा माल्यार्पण करके सम्मान कर रहे हैं। भगवान ऐसे भक्तों को हमेशा धर्म क्षेत्र में आगे के लिए बढ़ाते रहें, भगवान से ऐसी कामना करते। सभी मेरी माता बहना तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोल लें।